हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्री और आज है उसका लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है, उसके कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। आज उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो इसके पहले के वीडियो जरूर देखें। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें टोटल 12 आइडेंटिटीज है जो हमें प्रूव करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर a माइनस साइन रेज टू 4a। तो दिस इक्वल टू दिस हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम LHS कंसिडर करेंगे और उसका आंसर हम RHS लाएंगे, ठीक है, बाय यूजिंग द फॉर्मूलेस। जो कुछ भी फॉर्मूलेस हमारे पास है उन सब का यूज करके हम लोग उसका RHS प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं LHS। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ये साइन के फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को साइन के फॉर्म में लाने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, सेक स्क्वायर a होता है। और यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाय tan इज इक्वल टू कॉट होता है, लेकिन स्क्वायर है तो हम लोग कॉट स्क्वायर a लेंगे। सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है सेक स्क्वायर a प्लस जितने भी फॉर्मूले उन सबको हमें यूज करना है, मतलब जहां पे जिसकी जरूरत होगी। एंड ये आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर a क्या होता है, दैट इज कोसेक स्क्वायर a। सो सेक स्क्वायर a प्लस ये आएगा कोसेक स्क्वायर a। तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन हमें साइन एंड कॉस के फॉर्म में लाना है, साइन के फॉर्म में लाना है। तो इसको हमें क्या करना होगा, सेक को हम लोग कॉस के फॉर्म में लिखेंगे एंड कोसेक को साइन के फॉर्म में लिखेंगे। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाय कॉस, और स्क्वायर है तो हमें लिखना होगा कॉस स्क्वायर a। सिमिलरली कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय साइन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर a। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर a इंटू 1 क्या आएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इंटू 1 कॉस स्क्वायर a डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो उसकी जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे, 1 डिवाइड बाय और नीचे का टर्म एज इट इज रहेगा कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। अब देखो यहाँ पे ये पूरा इक्वेशन किसके फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में। तो ये कॉस स्क्वायर a की जगह पे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर a पुट कर सकते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर a की जगह पे हम डालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। और अगर ये साइन स्क्वायर a से हमने इसको मल्टीप्लाई किया होल इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर a इंटू 1 क्या होगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a क्या होगा, साइन रेज टू 4a। यही तो हमें प्रूव करना था, 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर a माइनस साइन रेज टू 4a दैट इज इक्वल टू RHS। समझ में आया? तो जो पहले देख लो RHS में क्या लाना है, साइन है तो उसके हिसाब से स्टेप और फॉर्मूलेज अप्लाई करते जाओ, आपको बराबर आंसर मिलेगा। ये हुई फर्स्ट आइडेंटिटी। ऐसे टोटल 12 एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करने हैं। उसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी देखो क्या है, कॉस स्क्वायर a माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू -1 हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर a माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर a प्लस 1। अभी यहाँ पे कॉस स्क्वायर a माइनस 1 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर a के लिए फॉर्मूला है। तो इसकी जगह पे हम लोग अगर माइनस साइन कॉमन निकाले, माइनस साइन बाहर निकाले, तो हमें क्या मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो हम 1 पहले लिखेंगे और माइनस साइन बाहर निकाला तो ये प्लस क्या बनेगा, माइनस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू कॉट स्क्वायर a प्लस 1 क्या होता है, इसका फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर a।
दैट इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रखो, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए, राइट ना। सो ये साइन स्क्वायर ए कैंसिल होगा और ये माइनस और ये 1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, दैट इज इक्वल टू RHS। पहले देख लो कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 देखो क्या है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या है देखो, साइन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देखो, ये साइन थीटा एज इट इज रखो, ये सेक थीटा की जगह पे 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा पुट करो, एंड ये कॉस थीटा एज इट इज रखो, कोसेक थीटा की जगह पे 1 डिवाइड बाय साइन थीटा पुट करो। सो इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा आएगा, राइट ना। देखो कैसे किया, यहाँ पे डिवाइड बाय 1 है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किया, 1 इंटू 1 किया, दोनों के बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन दिया, 1 इंटू कॉस थीटा किया तो कॉस थीटा ही आएगा। और इन दोनों का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा एंड देन ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर दोनों का सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ही करती हूँ, मैंने इसको स्क्वायर किया एंड ये क्या बनेगा फिर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसका स्क्वायर सेपरेट किया और ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को हमने सेपरेट स्क्वायर दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दोनों में से हम लोग इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर मैंने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, यहाँ इसकी जगह पे 1 आएगा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, राइट। सिमिलरली प्लस ये बाहर गया तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ब्रैकेट कंप्लीट। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, वापिस इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये टर्म को एज इट इज रहने दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट कंप्लीट। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसकी जगह पे हम लोग 1 पुट कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये टर्म एज इट इज रहने दो, प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, इसकी जगह पे 1 पुट करो, 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो इसको भी स्क्वायर है और ये दोनों टर्म को स्क्वायर है, तो दोनों को एक ब्रैकेट में लिख के हम लोग होल ब्रैकेट का स्क्वायर पुट कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ब्रैकेट में मैंने ये दोनों टर्म्स लिखी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय, यहाँ 1 इंटू दिस किया तो ये 1 ही आएगा, ये ही आएगा, डिवाइड बाय साइन थीटा ही लिखो क्योंकि स्क्वायर हमें सेपरेट देना है, इंटू कॉस थीटा एंड देन होल ब्रैकेट का ये स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर हम लोग एक ही स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्रूफ करना है और ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो मैं क्या करूंगी, ये जो डिनोमिनेटर है ये इसको भी डिवाइड करूंगी, इसको भी डिवाइड करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा देखो, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, दोनों का ये साइन थीटा कॉस थीटा सेपरेट किया, प्लस यहाँ पे 1 डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहेगा और ये होल ब्रैकेट का स्क्वायर बनेगा। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होगा एंड 1 डिवाइड बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। सिमिलरली 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखो 1, यहाँ पे 1 आएगा, प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा होता है कोसेक थीटा इंटू 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा एंड देन ब्रैकेट स्क्वायर। और यही तो हमें प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू RHS। समझ में आया क्या किया? स्टेप बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही ज्यादा है, बस यहाँ पे सेक थीटा की जगह पे 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा एंड कोसेक की जगह पे 1 डिवाइड बाय साइन पुट कर दिया एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते गए इसे, तो आपका फाइनल ब्रैकेट आपको बराबर मिलेगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। देखो 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, और वही यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। सभी एग्जाम्पल्स में आप लोग क्या करो, कॉट थीटा कोसेक थीटा जो कुछ भी होगा उनको पहले साइन कॉस के फॉर्म में लाओ, उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, पहले LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, सबको साइन कॉस के फॉर्म में लाओ, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। तो यहाँ कॉट थीटा की जगह पे साइन एंड कॉस के फॉर्म में क्या आएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा एंड इसका फॉर्मूला क्या है, कोसेक थीटा है। ये कोसेक का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। सो 1 प्लस ये आएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट। सिमिलरली यहाँ पे 1 एज इट इज रहेगा, टैन थीटा की जगह पे आएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की जगह पे लिखो 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा की कमी है, राइट ना। अगर बेस सेम होता तो हम सबकी एडिशन कर सकते थे। सिमिलरली यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा की कमी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 की जगह पे साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा करेंगे तो बेस सेम होगा। सो देखो साइन थीटा से मैंने मल्टीप्लाई किया, सबका बेस जैसे हम लोग सेम करते हैं वैसे बेस सेम कर लेंगे, प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट। सिमिलरली यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा से, कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट। अब बेस सेम है तो ऊपर की एडिशन जहां पे प्लस है प्लस व माइनस है माइनस कर सकते हैं, तो ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा आएगा, राइट ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। ओके, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, देखो इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये किसके जैसा दिखता है, देखो ये ए, इसको होल को मैंने ए कंसिडर किया और इसको बी कंसिडर किया, इसको ए कंसिडर किया, इसको बी कंसिडर किया, तो ये क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ये किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखोगे तो ये क्या आता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ ए की जगह पे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ ए स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर एंड बी की जगह पे आएगा 1 स्क्वायर, तो उसको हम वैसे लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखो इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर मतलब ब्रैकेट स्क्वायर इसका स्क्वायर लिया, माइनस बी स्क्वायर है, इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे, 1 स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, डिवाइड बाय ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये -1 एज इट इज रहने दो,
इसकी जगह पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो करो अप्लाई। क्या आएगा? साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस 2ab मतलब 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा -1 एज इट इज डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1। तो इसकी जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड ये -1 यहाँ पे एज इट इज रहेगा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 होगा और रहेगी टर्म बस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। सो इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। सो ये साइन थीटा कैंसिल होगा, कॉस थीटा कैंसिल होगा और रिमेनिंग 2 रहेगा। ठीक है, और यही हमें चाहिए था, इज इक्वल टू RHS। देखो इस टोटल टर्म का फाइनल आंसर हमें क्या मिलता है? 2। तो हमारा फाइनल आंसर 2 आया। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व, कोई भी ब्रैकेट हो, कोई भी टर्म दी हो तो उसको पहले साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद सॉल्व करते जाओ, आपको बराबर फाइनल आंसर मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5, tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सबसे पहले LHS कंसिडर करो। LHS इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको सबसे पहले साइन कॉस के फॉर्म में लिखो, इज इक्वल टू, थोड़ा इधर लिखते हैं, इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा मतलब क्या? tan का फॉर्मूला क्या है? साइन डिवाइड बाय कॉस। तो ये आएगा साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय कॉस क्यूब थीटा, क्यूब है तो दोनों का क्यूब लेना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं डायरेक्टली इसकी जगह पे क्या लिखती हूँ? सेक स्क्वायर थीटा प्लस सिमिलरली कॉट क्यूब थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते पहले कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इधर लिखते हैं साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय कॉस क्यूब थीटा एज इट इज रहेगा एंड सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग साइन के फॉर्म में, साइन कॉस के फॉर्म में क्या आता है उसका फॉर्मूला? 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा आएगा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा एज इट इज रहेगा, साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर की थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमें क्या मिलेगा? साइन क्यूब थीटा एज इट इज रहेगा डिवाइड बाय कॉस क्यूब थीटा एज इट इज रहेगा इनटू ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय 1 होगा प्लस कॉस क्यूब थीटा एज इट इज रहेगा डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा एज इट इज रहेगा इनटू ये साइन स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल बन के साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 बनेगा। तो इस कॉस क्यूब थीटा में से ये कॉस स्क्वायर निकल जाएगा और सिंगल कॉस थीटा बचेगा। सिमिलरली ये साइन स्क्वायर थीटा में से ये क्यूब में से स्क्वायर निकल जाएगा और सिंगल बचेगा। तो यहाँ पे हमें टर्म्स क्या मिलेगी? साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं, राइट? तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आएगा? साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा बनेगा साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा कॉस रेस टू 4 थीटा डिवाइड बाय ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेस टू 4 है उसको स्क्वायर में लिखेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं ये साइंस रेस टू 4 को साइन स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर ऐसे लिखती हूँ तो कोई प्रॉब्लम है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कॉस रेस टू स्क्वायर करती हूँ, कॉस रेस टू 4 को डिवाइड बाय साइन थीटा एंड कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, कौन सा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं एक जगह लाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे लिखा, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, प्लस ही टर्म है, उसको शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या है, देखो इसको मैंने a कहा और इसको b कहा, तो a स्क्वायर एंड b स्क्वायर है और दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab को इधर शिफ्ट करो तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला, ऐसा भी एक फॉर्मूला होता है, राइट ना, तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a की जगह पे इसको a नाम दिया, इसको b नाम दिया, a की जगह पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर मतलब इन दोनों का ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा, माइनस 2ab क्या है यहाँ पे, 2ab, a की जगह पे क्या है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2ab ना, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रखो। ठीक है, डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको सेपरेट कर दो दोनों के लिए, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 डिवाइड बाय ये बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में माइनस साइन है तो माइनस रहेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेपरेट किया। अब यहाँ पे देखो 1 डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो हम लिखेंगे कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस ये साइन में से एक साइन कैंसिल होगा, कॉस में से एक कॉस कैंसिल होगा और यहाँ पे बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो हमें चाहिए था, इज इक्वल टू RHS। ये देखो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूफ करना था। एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद खुद सॉल्व करके देखो ताकि आपको समझ में आएगा और एग्जाम में ऑटोमेटिकली आपको लिखते आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, 1 डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अभी इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इन टर्म्स को हम लोग रीअरेंज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो ये जो प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा है उसको हम उधर शिफ्ट करते हैं और ये जो माइनस 1 डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा है इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखो 1 डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा एज इट इज रहेगा, ये टर्म को माइनस टर्म को हमने इधर शिफ्ट किया तो ये प्लस बनेगा, 1 डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा एज इट इज रहेगा एंड ये जो माइनस टर्म है उसको उधर शिफ्ट किया तो ये बनेगा प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्या आएगा, देखो कॉस थीटा यहाँ पे बेस सेम है तो ऊपर के दोनों 1 प्लस 1 क्या बनेंगे, 2 बनेंगे, 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा।
अब ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया RHS, तो हमें ये दिस LHS इज इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो अभी LHS हम लोग कंसिडर करेंगे। LHS इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यही एक ऑप्शन है। तो 1 इंटू दिस क्या होगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा एज इट इज आएगा, दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस है। 1 इंटू दिस क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा एज इट इज, डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस टैन थीटा। तो ये माइनस टैन थीटा प्लस टैन थीटा कैंसिल होगा, सेक थीटा इंटू प्लस सेक थीटा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या बनेगा, 2 सेक थीटा बनेगा, डिवाइड बाय ये क्या है देखो, a प्लस बी एंड ये है a माइनस बी। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया वापिस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो सेक थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन थीटा मतलब टैन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो देखो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो अगर ये टैन स्क्वायर थीटा इधर शिफ्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, राइट ना। तो हमें क्या मिलेगा देखो, इज इक्वल टू ये 2 सेक थीटा एज इट इज रहेगा, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2 सेक थीटा एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे। तो ये 2 एज इट इज रहने दो, यहाँ पे हमें नीचे कॉस थीटा चाहिए, ये सेक थीटा को नीचे डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाय सेक थीटा मिलेगा। समझ में है क्या किया, सेक थीटा डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, उसको डिवाइड बाय सेक थीटा करना पड़े तभी वो ऊपर मल्टीप्लाई हो सकता है, ताकि उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये 2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लेंगे। थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या मिला हमें, RHS मिला। समझ में है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों टोटल 6 एग्जाम्पल्स हमने इसके सॉल्व किए, 6 प्रूफ हमने सॉल्व किए। तो ये 6 प्रूफ आप लोग ठीक से करो। इसके बाद टोटल 6 प्रूफ्स अभी बाकी है, 6 आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना पढ़ाई करो। हर एक एग्जाम्पल वीडियो देखने के बाद खुद सॉल्व करके देखो, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज मैं यहीं पे रुकती हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।